गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं हमारे लिए आज नया सीखने को क्या है। आज हमारा लेसन नंबर 8 है विनोबा के वचन, विनोबाज वर्ड्स। जानते हैं विनोबा भावे जी कौन थे? विनोबा भावे जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो गांधीवादी विचार के थे। चलिए उनके बारे में आगे जानते हैं। मैं अपने जीवन में 3 बातों को मुख्य स्थान देता हूँ। विनोबा भावे जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे लाइफ में 3 बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात है परिश्रम। पहला उनका जो लाइफ में है वो है परिश्रम। अपने देश में बहुत आलस्य है। यह आलस्य बेकारी के कारण आया है। शिक्षितों का तो उस परिश्रम से कोई संबंध ही नहीं रहता। जहाँ परिश्रम नहीं वहाँ सुख कहाँ। मेरे मत से जिस देश में से परिश्रम गया उस देश को भारी घुन लगा समझना चाहिए। जो खाता है उसे परिश्रम तो करना ही चाहिए, फिर वह परिश्रम चाहे जिस तरह का हो। बिना परिश्रम के बैठना ठीक नहीं। जिस घर में परिश्रम की शिक्षा नहीं है उस घर के लड़के शीघ्र ही घर का नाश कर देंगे। विनोबा भावे जी कहते हैं कि हमारे देश में आलस्य भरा पड़ा है, जिसके कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने एक और बात कही है कि जिस देश में परिश्रम चला गया उस देश को भारी घुन लगा समझना चाहिए। घुन एक कीड़ा है जो अगर अनाज में लग जाए तो उस अनाज को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। उसी तरह अगर आलस्य रूपी घुन हमारे देश में लग गया तो वह हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। चाहे कोई भी काम हो, हमें बैठे नहीं रहना चाहिए। जिस घर के बच्चे परिश्रम नहीं करते हैं उस घर की भी प्रगति नहीं होगी। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। इस संसार को सुखमय बनाना हो तो परिश्रम के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर हमें सुखमय बनाना है संसार को तो हम इस परिश्रम के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई परिश्रम अवश्य करना चाहिए। सूत कताई करके हम उपयोगी कार्य कर सकते हैं। कपड़ा हर एक के लिए ज़रूरी है। प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष सूत काट कर अपना कपड़ा तैयार कर सकता है। चरखा हमारा मित्र बन जाएगा और शांति हो जाएगी यदि उसे संभाल लें। दुख होने या मन उदास होने पर चरखे पर अपने हाथ में ले फौरन मन को आराम मिलता है। इसका कारण यह है कि परिश्रम और कार्य में लगकर दुख बिसर जाता है। हमें अपने दुख को बिसराने के लिए चरखे का भी उपयोग करने के लिए उन्होंने बोला है। चरखे पर सूत काटकर पहले कपड़े बनते थे। आपका मन विचलित है तो आप सूत काट कर आराम से उस चीज़ को काम कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। ऐसा विनोबा भावे जी बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम बिजी रहेंगे तो अगर हम किसी काम में बिजी रहेंगे, अगर हमें अलग से कोई प्रॉब्लम है तो वो दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग दूसरे काम में लगा हुआ है। मनुष्य को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आलस्य के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं। हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके से बात आते रहेगी। कुछ भी नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हमारे दिमाग में अगर हम खाली बैठेंगे तो ज़्यादा आता है। किसी को नींद आती हो तो सो जाए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाग उठने पर आलस्य के समय नहीं बिताना चाहिए। अपनी रुचि का कोई भी काम अवश्य करना चाहिए। आलस्य के कारण ही हम दरिद्र हो गए, इसलिए हम परिश्रम
की ओर झुकना चाहिए। विनोबा भावे जी बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, लेकिन अगर आपकी नींद टूट चुकी है और आप उठ चुके हैं तो उस समय आप आलस ना करें। अपने मन का कोई भी आपको जो सबसे अच्छा काम लगता है आप उठकर उस काम में कीजिए, लेकिन बैठे मत रहिए और अपने आप को आलसी मत बनाइए। हम आलस होकर के ही अपने आप को दरिद्र बना रहे हैं, उन्होंने बताया है। दूसरी बात, पहली बात थी उनका कि हमें परिश्रम करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिसकी हमें धुन है वह है भक्ति। तीन इम्पॉर्टेंट बात थी विनोबा भावे के लाइफ में, एक परिश्रम और ये दूसरा है भक्ति। बचपन से ही मेरे मन में यदि कोई संस्कार पड़ा है तो वह है भक्ति। पहला मुझे माता से शिक्षा मिली, आगे चलकर आश्रम में दोनों वक्त का प्रार्थना करने की आदत पड़ गई। भक्ति को माने ढोंग नहीं है। हमें परिश्रम झूठी भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल और दिन भर परिश्रम करके अंत में शाम को भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें सत्कर्म करके दिन सेवा में बिताकर वह सेवा शाम को भगवान को अर्पित करना चाहिए। रोज़ 15 मिनट ही क्यों ना हो, सबको लड़कों लड़कियों को एकत्र होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिस दिन प्रार्थना ना हो वह दिन व्यर्थ समझा जाना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि सौभाग्य से मुझे अपने आसपास भी ऐसे मंडली मिल गई इससे मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। ज्ञानदेव ने लिखा है कि भगवान कहते हैं, मैं योगियों के हृदय में ना मिलूँ, सूर्य में ना मिलूँ और कहीं ना मिलूँ तो जहाँ कीर्तन चल रहा है वहाँ तो ज़रूर मिलूँगा, लेकिन यह कीर्तन कर्म परिश्रम करने के बाद चीज़ है, ना तो ढोंग हो जाए, नहीं तो वह ढोंग हो जाएगा। मुझे इसी प्रकार की भक्ति की धुन है। तीसरी बात, मुझे धुन है वह सबके वश की बात नहीं हो सकती। वह दूसरे को सिखाए और जो सीख सके वह सीखे। कोई बूढ़ा मिल जाए तो भजन सिखाए, गीता पाठ कराए, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाए। पहला था उनके लाइफ में परिश्रम, और दूसरा है भक्ति, और तीसरा है दूसरों के सिखाने की कला। और सिखाने की कला सबको नहीं आती है कि हम दूसरे को किस तरह से वो चीज़ सिखाएं कि वो भी अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सके। मेरी माँ भक्ति मार्ग प्रदीप पढ़ रही थी। उसे पढ़ना कम आता था। एक एक अक्षर टो कर पढ़ रही थी। एक दिन एक भजन को पढ़ने में उसे 15 मिनट लगे। मैं ऊपर बैठा था, नीचे आया और मैंने उसे वह भजन सिखा दिया और पढ़ाकर देखा तो 15-20 मिनट में वह भजन उसे आ गया। उसके बाद मैं रोज़ उसे कुछ देर तक बताता रहता था। उसकी वह पुस्तक पूरी करा दी। इस प्रकार जो सिखाने लायक हो उसे सिखाते रहना चाहिए, स्वयं सीखते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा सुख का उपाय दिखाई नहीं देता। दूसरों को सिखाने की कला लोगों में होनी चाहिए। हमें अपने गुण को दूसरे को बताना चाहिए। जैसे उनकी माँ को एक बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगा, उन्होंने यह सोचा, फिर उन्होंने अपनी माँ को उस तरह से सिखा दिया, माँ उस बुक को हर 10 मिनट में वो बुक खत्म हो गया, जहाँ उसकी माँ को ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि वह धीरे धीरे पढ़ रही थी उच्चारण कर। जब विनोबा भावे जी ने उनको सिखाया तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख गई। इसलिए हमें भी अपने लाइफ में हमेशा दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। जो हमारे पास अच्छे गुण हैं दूसरों को भी सिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त
हमें कभी किसी को ऐसे गलत चीज़ नहीं सिखाना चाहिए। हम अपने गुणों को दूसरों को बताकर, वो दूसरों को बताकर हमारा गुण और बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम अपने चीज़ उनको कोई ऐसा चीज़ सिखाएं तो हमारे अंदर उसकी कमी नहीं होगी और हमें इम्प्रूव होगा कि हम उस चीज़ को अच्छे से लोगों को सिखा पा रहे हैं। विनोबा भावे जी के लाइफ में जो 3 इम्पॉर्टेंट बातें थी, तीनों इम्पॉर्टेंट बातें हम सभी को भी अपनानी चाहिए।